डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो चीजें आप पढ़ चुके हैं, एक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये दोनों चीज आपकी प्रॉपर इस्तेमाल होती है। आपके चैप्टर में समझ लीजिए दो पार्ट है, एक है फॉर्मेशन, एक है सॉल्यूशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है। यानी कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको दोनों चीजें प्रॉपर आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन। अब आते हैं, हम जानते हैं चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x² + 4x = 10। इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बीच में इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का यूज किया जाता है वो आपका कहलाता है इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशिएशन टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए, जैसे डिफरेंशिएशन टर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे dy/dx हुआ, d²/dx² हुआ, या d³ dx³, इसको हम y', इसको हम y', इसको हम y' से भी लिख सकते हैं। तो जिस भी इक्वेशन में इनका इस्तेमाल हो जाए, जैसे यही आपका सिंपल इक्वेशन था 3x² + 4 dy/dx = 10। मान लीजिए कि जो है y d² y/dx² + 7 = 0। तो क्या है ये दोनों इक्वेशन? इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंशिएशन टर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन आपके जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते थे, तो वहां पे पॉलिनोमियल चैप्टर आपने क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़ा है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग दो चीज निकालते थे, क्या निकालते थे? डिग्री एंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता था कि x पे जो पावर होता था, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये चीजें हम पढ़ते थे। जब x पे पावर 1 होता था हाईएस्ट, तो मोनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो बाइनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है तो ट्राइनोमियल या क्यूबिक। इसी को डिग्री भी कहा जाता था। लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन और डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या है? ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन और डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन का मतलब हुआ कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, जैसे इस इक्वेशन में कोई भी अगर हम इसको ऐसे कंसीडर करें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो इसका ऑर्डर हो गया 0। इसमें
फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। इसमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। तो सिंपली ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन को होगी क्या कहलाता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मतलब हाईएस्ट डिफरेंट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। अगर उसमें सिर्फ dy by dx है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, अगर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है तो सेकेंड ऑर्डर है, अगर अब मान लीजिए ये प्रेजेंट है आपका d क्यूब y अपॉन dx क्यूब तो मतलब थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर ऑन ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑन ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उस पे जो मैक्सिमम पावर होगा वो कहलाएगा उसका डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे लिखा हुआ है x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर 1 है। तो अगर इस पूरे इक्वेशन के ऑर्डर की बात की जाएगी तो जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होगा उसी को कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सिंपली आपका क्या कहलाएगा, लेकिन डिग्री जो हो जाएगी इसकी क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो जैसे बच्चे कह सकते हैं कि भाई हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। नहीं, हाईएस्ट पावर पे जो डिग्री है, जो पावर है, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है उसकी जो वैल्यू होगी वो डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो हो जाएगा वो 1 है। अब आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ऑर्डर जो होता है हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है वो हम बता रहे हो, समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो हर एक इक्वेशन का ऑर्डर होगा, हर एक इक्वेशन का। लेकिन डिग्री जो होगी वो हर एक इक्वेशन की नहीं होगी। डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को अगर फॉलो कर किया जा रहा है तभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड होती है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। जैसे कि पहला सिचुएशन ये है कि डिग्री जो है it cannot define when differentiation term is as an angle or power of exponent or in the term of logarithmic function। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझिए आप कि अगर जो है किसी
की डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशिएशन टर्म है वो क्या नहीं होना चाहिए, एंगल नहीं होना चाहिए, वो पावर ऑफ एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। मतलब x की पावर अगर dy बाई dx लिखी है या e की पावर dy बाई dx लिखी है तो वहां भी डिग्री डिफाइंड नहीं है, और लॉगरिथमिक फंक्शन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर लिखा हुआ है cos dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, या लिखा हुआ है e की पावर dy बाई dx प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू 3, या लिखा हुआ है x की पावर dy बाई dx प्लस g स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपके पास तीन इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में क्या कर दिया गया कि डिफरेंशिएटिंग टर्म जो है वो एज ए एंगल इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, तो डिग्री जो हो जाएगी इसकी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। आया समझ में? ऐसे ही यहाँ पे क्या देते हैं, एक्सपोनेंट का पावर है तो यहाँ भी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे भी क्या है, x का पावर है तो यहाँ पे डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन सर ऑर्डर वहाँ 1 है ना, ऑर्डर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑर्डर 1 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री तीनों केस में डिफाइंड है। डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन में होना चाहिए वो dy बाई dx का, किसी भी फंक्शन से वो कंबाइन नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर्म या ग्राफ ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, या तो fx हो या तो gx हो, सीधा सीधा हो। फॉर्म और ग्राफ कंबाइन फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कंबाइंड फंक्शन के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस केस में उसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड रहेगी। आई बात समझ में? अब जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, अब हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई एक आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। वेरीफाई करना होगा कि ये गिवन इक्वेशन जो है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब पढ़ा था चैप्टर 6 में, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लगता था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी अगली एक्सरसाइज है। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू e की पावर माइनस 3x, एक फंक्शन है y इक्वल टू e की पावर माइनस 3x is a solution of the differential equation d square y upon dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरीफाई करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। तो क्या करेंगे हम, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर डबल डिफरेंशिएशन कीजिए और यहाँ पे डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जा रहा है तो मतलब है
अगर नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं है। और यह तो दूसरा तरीका होता है कि इसको सॉल्व करते जाइए और इस फॉर्म में आ जाइए। तो जैसे क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अगर पहली बार, तो क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x का करेंगे तो माइनस 3 यानी कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर माइनस 3x आएगा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फिर माइनस 3 e की पावर माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9 e की पावर माइनस 3x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 e की पावर माइनस 3x प्लस 6 e की पावर माइनस 3x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस dy बाई dx और इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस 6y। बस दोनों को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 3 dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू, चाहे ऐसे कर लीजिए। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो क्या कीजिए, ये आपने dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली है और ये d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, ये दोनों वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो, सिंपलीफाई कर दो, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। आप अब ये एक्सरसाइज 9.2 जो है वो पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड है, तो आप लोग कर लेंगे, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन आर गिवन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा। वैसे तो है नहीं कि हवा में किसी को भी कितने भी ऑर्डर का बना सकते हो, तो मेन चीज यही होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है वो कितने ऑर्डर का बनने वाला है। भाई जितने ऑर्डर का बनाना है उतने ही बार डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल सा मतलब ये है। तो इसको डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट कितने हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल का जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये सर्किल जो है आपका सिंपली ऐसे सर्किल्स हैं जिनका रेडियस a है और सेंटर जो है वो ओरिजिन से लाइन करता है, तो इसमें कांस्टेंट कितना है 1। तो जब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे सर्किल का, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा हमारा वो फर्स्ट। कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। बस ये बन गया, इसमें से 2 कॉमन लेके हटा दीजिए तो x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू 0, ये हट जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि इसमें जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे
ए बी सी डी जितने भी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उन सब को जो है हमें उस इक्वेशन से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगा वही आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब डिपेंड क्या करता है कि जितने आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट होंगे उन सबको रिमूव करना है आपको। अब जैसे किसी इक्वेशन में दो कांस्टेंट है ए और बी, तो उससे जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। अगर तीन कांस्टेंट है ए बी सी, तो इससे जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है इक्वेशन में उतने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बनाने का तरीका क्या है, हमें उसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना होगा कि उसमें से कांस्टेंट वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाए, हट जाए और हमें जो फॉर्मेशन मिल जाए वो इक्वेशन हो जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कभी कभी जैसे इक्वेशन आपका दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है और एक इलिप्स का इक्वेशन है, पैराबोला। अब इलिप्स में क्या है, दो वेरिएबल दो कांस्टेंट है a और b, तो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो आपका सेकेंड ऑर्डर का बनेगा। इसको जानने से पहले एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ इक्वेशन होंगे उसमें क्या होगा कि एक बार डिफरेंशिएट करने से तो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे भी मिल सकते हैं कि ना रिमूव हो। अब जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन है आपका x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। इस चीज का इक्वेशन है सर्कल। कैसा सर्कल? जिसका सेंटर जो है वो a, 0 है, मतलब ओरिजिन से इसका सेंटर नहीं लगेगा। इस तरीके से सर्किल बनेगा। अब जब इस तरीके से सर्किल बनेगा जिसका सेंटर a, 0 है, अब जैसे अब इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली दिख तो हमें एक ही कांस्टेंट रहा है ना, एक। तो अगर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस a प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब हमने एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन क्या इसमें से कांस्टेंट रिमूव हो गया? और डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन क्या है, जितने भी कांस्टेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनको रिमूव करना है। अब आपने कहा फिर से कर देते हैं, हाँ फिर से कर देंगे तो ये तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो फिर से करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट इसमें कितना प्रेजेंट है, एक ही था, तो उसके हिसाब से जो हमने कॉन्सेप्ट बताया तो ये बनना चाहिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2। तो हम ये चीज नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट हटाने के लिए जो है, चाहे एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट है, कांस्टेंट हटाने के लिए जो है आप उसको बार बार डिफरेंशिएट करते रहे। बहुत से बच्चे ये चीज समझ लेते हैं कि जब तक इनको डिफरेंशिएट करना है जब तक कांस्टेंट गायब नहीं है, पता चलता है सब वेरिएबल गायब कर दिए, कांस्टेंट वही का वही बना रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ इक्वेशन y इक्वल टू a x की पावर 4, तो इसमें करेक्ट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट जाएगा ही नहीं, तो भाई वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीपल में है। अब इसके हिसाब से जब 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तब ये 0 आएगा तो हटेगा, तो उसके हिसाब से इसका ऑर्डर 4 बन जाएगा। और जबकि कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है,
तो थर्ड ऑर्डर का बनेगा। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक ही है, तो इसलिए परेशान नहीं, पता चले तो 3 का आ जाए। तो बस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हमको जो है अब इसके दो रास्ते हैं। एक तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया आपका। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2a प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू 2a। इसमें 2 की वैल्यू काट देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू a। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बचा था आपका, x माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचा था। तो यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि हमें जितने कांस्टेंट प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन भी उतने ही ऑर्डर का बनाना है। ठीक, अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये आपका जो दिया था हमने इलिप्स, अब ये आपका इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 0। यानी कि 2y अपॉन b स्क्वायर dy by dx is equal to minus 2x upon a square। ये आपका 2 कैंसिल हो गया, y ये x इधर ले आइए नीचे अपॉन x dy by dx is equal to minus b square upon a square। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका RHS में पूरा कांस्टेंट हो गया है तो ये तो 0 बन जाएगा। लेकिन इधर हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम u मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं तो प्रोडक्ट लग रहा है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन लगेगा तो इसके लिए पहले इसको किनारे सॉल्व कर लीजिए। जैसे y by x है तो इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy by dx into x माइनस y into x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यानी कि ये सिंपली जो है आपका x dy by dx अपॉन x स्क्वायर माइनस y अपॉन x स्क्वायर, x काट दीजिए तो 1 by x dy by dx माइनस y by x स्क्वायर आ गया। ये इस तरह का डिफरेंशिएशन है, मतलब हमारा u डैश है। अब लगा देंगे तो u डैश कितना है आपका, अब इसके हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल तो u डैश की वैल्यू कितनी आई है 1 by x dy by dx minus y upon x square into dy by dx plus y by x into differentiation of
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx। तो dy by dx में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यही आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x dy by dx प्लस y by x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 1 by x पूरे में है तो इसको कॉमन लेके हटा दिया तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं dy by dx का स्क्वायर माइनस y by x dy by dx प्लस y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया यहाँ पे भाई, जितने कांस्टेंट होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही ऑर्डर होगा। यहाँ पे किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है? सेकंड ऑर्डर का, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर सकते हैं जिनका जनरल इक्वेशन दिया हो।